माड़ा में कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। झड़प में एफसी के 7 जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड जामे शहादत नोश कर गए। और GDCL का काफिला गवादर से कराची जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, झड़प के दौरान दहशतगर्दों को शदीद नुकसान। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना, वतन की हुर्मत पे जान देकर, अपनी मट्टी का कर्ज लेकर हम वतन को बचा रहे हैं, फर्ज अपना निभा रहे हैं। खुदा के लोगों, खुदा की खातिर गवाह रहना। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सरुंग का धमाका, 1 अफसर और 5 जवान शहीद। धमाका रज़्म के करीब हुआ। शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम, लास्ट नायक किस्मतुल्लाह शामिल। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बहावलपुर, सोल्जर क्लब का इफ्तिताह। जवानों की स्नाइपर ट्रेनिंग का मुआयना किया। जवानों ने 1500 मीटर तक फासला पर कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। सिपा सालार ने अफसरों और जवानों की पेशा वाराना महारत को सराहा। कहा, मुस्तकबिल की जंगों में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बेहतरीन तरबियत लाजिम है। गुजरांवाला में मैदान आज सजेगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तैयारियां मुकम्मल। जलसे की कामयाबी के लिए कारकुनों को जोश व खरोश, तमाम जमातों के रहनुमा खिताब करेंगे। गुजरांवाला में बैनर सज गए, साउंड सिस्टम भी लग गया। खाने का खसूसी इंतजाम, जिला इंतजामिया भी मुतहर्रिक, ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। पार्किंग के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। गुजरांवाला जलसा में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट पहुंच गए। कमर जमान कायरा की क़यादत में कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल। रैली की सूरत लाला मूसा ले जाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज जहराने के बाद जुलूस के साथ गुजरांवाला जलसा गाह पहुंचेंगे। जिना स्टेडियम भरकर दिखाएं, शिबली फराज का अपोजिशन को चैलेंज। कहते हैं, एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक। सड़कों या गुजरगाहों पर जलसा की इजाजत नहीं होगी। अपोजिशन लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। स्टेडियम भरा हुआ ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने शिबली फराज का चैलेंज कबूल कर लिया। परवेज रशीद कहते हैं, स्टेडियम भरा हुआ नजर आया तो शिबली फराज कितनी देर में इस्तीफा दे देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। मुल्क में हुकूमत नहीं बल्कि इमरान खान की शक्ल में एक टोला मुसल्लत है। हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। गो इमरान गो, 22 करोड़ अवाम का नारा बन चुका। एहसन इकबाल की लाहौर में पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी। हुकूमत के पास दाखिली सलामती का कोई प्लान नहीं। मुल्क को बचाने के लिए अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई। अब बेहतसाब आटा चीनी माफिया का होगा। शाहिद खान नवासी कहते हैं, अब कंटेनर और रुकावटें बेफायदा, फतह का आगाज हो गया। वजीर आजम अपनी धुन में मस्त हैं। इन्हें गरीब का कोई एहसास नहीं। हुकूमत अपोजिशन को धमकाने और इल्जामात के सिवा कुछ नहीं कर रही। वुज़रा किसी मसले का जिक्र नहीं करते। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी इजलास तलब। इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पर कायम पनागाह का दौरा। सहूलतों का जायजा लिया। वजीर आजम पनागाह के बावर्ची खाने भी गए। खाने का मयार चेक किया। वजीर आजम इमरान खान की मेहनत कशियों से मुलाकात, साथ बैठकर खाना भी खाया।
पाकिस्तान को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। कौमी दौलत चुराने वाले सिर्फ एनआरओ की मुतलाशी हैं। वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद के नश्तर। कहा मनी लॉन्डर्स ने मईशत बर्बाद की, संभाला हमने दिया। पांच साल के लिए आए हैं, पहले नहीं जाएंगे। इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा मगर इनको नहीं छोड़ेगा। शेख रशीद के दो टोक मौक़िफ़। कहा आसिफ जरदारी को मालूम है कि वो जेल, अस्पताल और घर कब जाएंगे। नवाज शरीफ हमेशा बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क ही करार देते रहे। शहबाज शरीफ ने अब तहवील में बड़ी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। शहजाद अकबर के नए इंकशाफात। कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के कारोबार का फ्रांसिक होने वाला है, इसलिए ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। इनकी कंपनीज के कम आमदनी वाले मुलाजमीन के अकाउंट से 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। फ्याजुल हसन चौहान कहते हैं नारोवाल के अरस्तु सुन लें, गल वाकई बद गई है। पहले आले शरीफ के 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। नवाज शरीफ के ताहयात नाअहल होने के बाद जिमनी इलेक्शन में बेगम कुलसूम नवाज को खड़ा किया गया। बेगम सफदर अफान ने जाती उमरा बैठकर सरकारी खजाने से 2 अरब 55 करोड़ की रकम इस इलेक्शन को जीतने पर लगा दी। गुजरांवाला जलसा से कबल पकड़ धकड़ नून लीग लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। गिरफ्तारियां चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, आईजी और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। रास्ते बंद किए गए, कंटेनर खड़े कर दिए गए। अदालत गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म दे। अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा, वजीर आला और वजीर कानून की अहम मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। खिलाफ कानून सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। वजीर कानून राजा बिशारत बोले, इज्तिमा की इजाजत देकर जमहूरी जिम्मेदारी पूरी की, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। कानून सबके लिए बराबर है। टाइगर फोर्स कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकती, कश्मीर भेजकर जहाद करवाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत को मशवरा। कहा महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी, इमरान खान नोटिस लेना बंद कर दें। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, तशद्दुद और रुकावटें डालना गैर जमहूरी अंदाज है। बहुत जल्द या तो इमरान खान खुद चले जाएंगे या फिर सदर को असेंबलियां तोड़ने की सिफारिश करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का दावा। कहा खान साहब अब आपने घबराना नहीं बल्कि जाना है, अब मुल्क के अवाम की जान छोड़ दें। लाहौर की सफाई और खूबसूरती माजी का हिस्सा बनने लगी। कूड़ा तल्फ ना होने के बायस लाखों की आबादी के रिहायशी इलाका कचरा खुंजी का मंजर पेश करने लगा। न्याज बेग हंजरवाल में बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया। कूड़े को आग लगाने के बायस धुएं से अवाम का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, नकल मकानी का सोचने पर मजबूर। लाहौर में कूड़ा क्रिकेट डंप करने की 2 साइट्स हैं। महमूद बुगटी जगह फिल होने की वजह से बंद। लखोटेर साइट पर शहर का सारा कूड़ा क्रिकेट डंप होने लगा। LWMC के गार्बेज ट्रक लखोटेर जाने की बजाय शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाकों में कूड़ा क्रिकेट फेंकने लगे। बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे और स्मॉग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ मरहला वार होती है। अब आपने एक चीज़ आज पिन पॉइंट की है
हम उसको देख लेंगे। इसी तरह ये एक महकमे का या एक बंदे का काम नहीं है। जब तक पूरी सोसाइटी इसको एक मसला समझकर हमारा साथ नहीं देगी तो हम उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे जो हम सूबाई वजीर माहौलियात बाउर रिजवान कहते हैं कि कूड़े को आग लगाना जुर्म है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्मोक का मसला जल्द दूर हो जाएगा, अवाम भी हमारा साथ दें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर मुर्तजा चौधरी कहते हैं सफाई का काम सिर्फ एक इदारे का काम नहीं, शहरियों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। इनके ताउन से ही माहौल साफ होगा। टिकटॉक बंद हुआ, ऐसे तो पूरा इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मोटरवे पर क्राइम हो गया तो मोटरवे ही बंद कर दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मैनुल्लाह के रिमार्क्स, कौन फैसला करता है कि ये मवाद गैर अखलाकी है और ये गैर अखलाकी नहीं। आइंदा समाअत पर PTA के सीनियर अफसर जाती हैसियत में तलब। अवाम अगर गलत लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट भेजते हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मैनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट के मेंबरान 22 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। एक बंदा उठकर कैसे कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता। अदालतों को तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इज्जत देना होगी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। फजाई और बहरी अफवाज के माबैन मौजूद हम आहंगी को मजीद बढ़ाने का अज़्म। बामी दिलचस्पी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुल्जिम नैब पर तनकीद की बजाय अपनी तवानाइयां अदालतों में दायर रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें। मुल्जिमों के खिलाफ धेले की नहीं बल्कि मुबैना तौर पर करोड़ों और अरबों के रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की मंजिल करप्शन फ्री पाकिस्तान है। असद उमर कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने लगे, हुकूमती इकदाम को संजीदा ना लग गया तो सख्त इकदाम करेंगे। गुज़श्ता रोज कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शर्ह 2.37% तक पहुंच गई। मुजफ्फराबाद में कोरोना मस्बत आने की शर्ह बुलंद तरीन है। पंजाब के 2 बुजुर्ग भी कोरोना में मुब्तला। असलम इकबाल और हुसैन जहानिया गर्देजी ने तबीयत खराबी पर टेस्ट करवाए, कोरोना पॉजिटिव आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6,614 हो गई। मजीद 755 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,21,218 मरीज, 3,05,395 सेहतयाब। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,209 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 10,98,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 3 करोड़ 90 लाख हो गई। अमेरिका में 2,21,850, ब्राजील में 1,51,800, भारत में 1,11,337, मेक्सिको में 84,900 और सऊदी अरब में 5,108 अमवात। भारतीय जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि बर्दाश्त, जिम्मेदारी और हथियारों की दौड़ से बचते हुए असूलों पर तसलसल के साथ कारबंद हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान झड़पें। आजरी सदर कहते हैं झड़पों के दौरान फतह किए जाने वाले इलाके किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। आर्मीनिया को इलाकों की वापसी के ख्वाब ना देखने का मशवरा। G20 ममालिक ने गरीब मुल्कों के कर्जों की वापसी एक बार फिर मुअख्खर कर दी। G20 वुज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का खुसूसी इजलास। अगले साल इजलासों में अगले इकदामात का जायजा लेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल सियासी पारा हाई।
अमेरिकी सदर और हरीफ जो बाइडेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। ट्रंप ने जो बाइडेन को बदउनवान सियासतदान करार दे दिया। कहा जो बाइडेन अमेरिकी सदारती इलेक्शन के अहल ही नहीं। जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर के मुसलमानों के खिलाफ इकदाम को जाबराना करार दे दिया। कहा हमारी हुकूमत बनी तो हर शोबे में मुसलमान काम करते नजर आएंगे। धांधली के इल्जामात कर सदर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अवाम और पुलिस के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार करें। अवाम के मुतालबे के पेश नजर ओहदे की कुर्बानी दे रहे हैं। और थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन का सदर और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। फौज और पुलिस को खुसूसी इख्तियारात तफवीज। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया।